बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात के लिए और दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और आपके असहाब पर। आज इंतहाई अहम मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि न्याज़ी प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था 2011-12 से शुरू हुआ था और 2018 में उसको इक़्तिदार दिलाया गया। वो प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ और नाकामी के बाद अब तमाम असम्बलियों से और हुकूमत से वो बाहर जा चुका है। अब न्याज़ी प्रोजेक्ट के ख़ात्मे के बाद क्या हमें फिर जो मौरूसी सियासी जो अशराफ़ी है उस प्रोजेक्ट की तरफ वापस जाना है? नहीं, कतई नहीं। अगर न्याज़ी प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है तो रास्ता वापसी का नहीं है। हमें नए रास्ते निकालने हैं, हमें नए लोगों को आगे लाना है, हमें नए विज़न के साथ आगे बढ़ना है। हमें वो पुराने मौरूसी सियासी जो ख़ानदान हैं उनकी ग़ुलामी से निकलना है। उनकी जो स्लेवरी सदियों से या अशरों से चलती आ रही है, हमारे बाप दादों ने भी उन्हीं को वोटें दी, उन्हीं के पीछे चलते रहे और अब हमें भी अगर ये हमारी औलाद भी उन्हीं के पीछे चले, उनकी ग़ुलामी करे तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं बात करूँगा पहले कि अब भुट्टो को फ़ौत हुए अरसा हो चुका है लेकिन उसका नाम बेचा जाता है अभी भी। अब भुट्टो का ख़ानदान नहीं रहा लेकिन फिर भी भुट्टो के नाम को अभी भी बेचा जाता है, जरदारी ख़ानदान के साथ भुट्टो का नाम लगा के। दूसरी तरफ अब भुट्टो, फिर उसकी बेटी, फिर उसका दामाद, फिर उसका बेटा, तो ये पूरी सियासी ग़ुलामी का और सियासी आप कह लें कि जो सुपर एलीट क्लास है उसका इक़्तिदार का नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार का सिलसिला है। इसी तरह से आप शरीफ ख़ानदान को देख लें, यहाँ पे नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ भाई और फिर आप बेटी और फिर बेटा, ये मामला शुरू हो चुका है। बेटी को भी अब आगे लाया जा रहा है, बेटा हमज़ा शहबाज आगे। इसी तरह से मौलाना फ़ज़ल रहमान का ख़ानदान देखें, मुफ्ती महमूद, मौलाना फ़ज़ल रहमान, मौलाना असद, तो ये सारा एक ख़ानदान है। इसी तरह से आप चौधरियों का ख़ानदान देखें, ज़हूर इलाही, फिर परवेज़ इलाही, शुजात और इसके बाद अब उनके बेटे मोनेस और सालिक, ये सारे मतलब कि ये एक सुपर एलीट क्लास है, सुपर अशराफ़ी है जिसको मैं सुपर करप्ट रूलिंग एलीट क्लास कहता हूँ। क्या हमें इसकी ग़ुलामी में दोबारा जाना है? तो कतई नहीं जाना। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं ना महकूम हो गए हैं या उसके असीर हैं या उसके ग़ुलामी में हैं, तो कम से कम इतना अपने अंदर जज्बा पैदा करें कि जब टिकट दिए जाएं तो आप वहाँ पे आवाज़ उठा सकें, भाई ये मौरूसियत ख़त्म करो। आप जिसकी भी हल्के के हैं आप देखते होंगे कि वहाँ एक जो टिकट है वो एक ही ख़ानदान के अंदर अशरों से चला आ रहा होगा, पिछले 20-30-40 साल से एक ही आप वहाँ पे खड़े हो जाएं कि भाई नहीं, ख़त्म करो। किसी मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के किसी नौजवान को टिकट दो, मुझे ना दो लेकिन किसी को दो। पहले तो आप ये तो बगावत करें जमात के अंदर। अगर आपके अंदर जमात को छोड़ने का है जज्बा नहीं है, या आप किसी जमात को ही निजात दहिंदा समझी बैठे, या आप किसी शख्स को, ऐसे शख्स को जो अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा गुजार के अब 70-80 साल पे पहुंच चुका है और आप उससे किसी नए विज़न की और नई और किसी तब्दीली की उम्मीद लगा के उसके पीछे चल रहे हैं, तो कम से कम इतना करें। लेकिन अगर आप वाकई आज़ाद हैं, आज़ाद सियासी सोच रखते हैं और मुल्क में तब्दीली चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर पहला तो काम यह है कि आप ख़ुद आगे आए, आप अपने हल्के में ख़ुद कैंडिडेट बने, आप थोड़े से वसाइल लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि अरबों लगाएं, करोड़ों लगाएं। आप 1 लाख 2 लाख के अंदर अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। आपने जो वोट 150-200 वोट किसी करप्ट अशराफिया के नुमाइंदों के दिलवाने हैं, अपने वसातत से, अपने रिश्तेदारों से, अपने वो वोट अपने आप को डलवाएं। कहेंगे यार मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे ये आप वोट दें। वो कहेंगे यार तुम तो हार जाओगे, हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा। उनको कहें बेवकूफ़ लोगों, पहले तुम्हारे कौन से वोट जो है ना कारामंद हो रहे हैं, जिसको भी देते वही चोर है, वही ज़ाया हो रहे हैं। तो ज़ाया करने के बजाय मुझे दे दो, कम से कम ये तुम्हारा एहसान रहेगा कि यार हमने तुम्हें वोट दिया। तो इसलिए अक्सर लोग आपको यही कहेंगे यार तुम्हें वोट दे के तो ज़ाया होना, तुम तो जीतना नहीं है। तो उन्हें कहेंगे भाई जो जीतते हैं, जिनको तुम जिताते हैं, वो तो सारे चोर हैं, वो तो सारे करप्ट हैं, उनके वसाइल देखो। मतलब ये जो करप्ट क्लास है जिसको मैं कहता हूँ, ये इक़्तिदार पे भी काबिज़ है और पाकिस्तान के वसाइल पे भी मुकम्मल तौर पे काबिज़ है। जहाँ देखेंगे जो बड़ा कारोबार होगा इनका होगा, जहाँ पे वसाइल होंगे इनके पास होंगे। तो बहरहाल ये एक चीज़ कि आप
खुद नहीं आ सकते तो पार्टी के अंदर बगावत करेंगे, भाई नहीं हमने अब इस बंदे को नहीं देनी, ये मौरूसियत ख़त्म करो। अगर वो नहीं कर सकते तो अगर आप में थोड़ा जज्बा है तो फिर आप खुद आगे आएँ, आप थोड़ा सा खर्चा करें, एक मोटरसाइकिल ले लें और उस मोटरसाइकिल पे कंपेन करें। मैंने खुद की, 2013 में की, 2018 में की। मेरा तो हल्का भी बहुत बड़ा है कि तकरीबन आप कह लें कि 100 किलोमीटर उसकी लंबाई थी उस वक्त। तो उस पर मोटरसाइकिल पे चलते रहे, लोग मजाक भी उड़ाते थे, लोग बातें करते थे, और तुम्हें क्या मिलेगा और तुम जो है ना ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, मैं अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहा हूँ। इलेक्शन लड़ना मेरा हक है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान का आइन हक देता है, चाहे मुझे एक वोट भी ना मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन लड़े, और वो वक्त भी आया कि जब चौधरियों को फिर कहना पड़ा कि आप हमसे बारगेन करें, तो वो तो एक अलग चीज़ है। बहरहाल कि अब प्रोजेक्ट न्याजी ख़त्म, जो लोग न्याजी साहब के फॉलोअर्स हैं, मैं उनको फ़िदाई कहता होता हूँ, फ़िदाई हैं, यकीन जाने न्याजी साहब एक पिटा हुआ मोहरा है, वो नाकाम शख्स है पूरी ज़िंदगी के हिसाब से देखें। अगर आप उनके पीछे अपनी एनर्जियाँ लगा रहे हैं, आपने अपनी जवानियाँ भी तबाह कर दी होंगी, और सारा के वही कतन नहीं है। मैं भी ये समझता था 2010-11 तक कि नाजी साहब आएंगे बड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन नहीं यार, यकीन जानो उस बंदे में वो कैलिबर ही नहीं है, वो करेक्टर, वो विजन, वो खुलापन। जब आप लीडर बनते हैं तो लीडर की कुछ और डायनामिक्स होते हैं, वो न्याजी साहब में नहीं है। बाकी उनकी ज़ाती ज़िंदगी को हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन एक लीडर के तौर पे जो उनके अंदर होनी चाहिए थी क्वालिटी, वो नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा कि न्याजी साहब में नहीं है क्वालिटी, तो क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल या मरीम नवाज़ के पीछे हम चलेंगे? हमने इनके पीछे भी नहीं चलना। मैं तो ये कहता हूँ आप खुद लीडर हैं, यू हैव टू कम फॉरवर्ड, यू हैव टू, क्या कहते हैं ना कि आपको इस लीड कौम को लीड करना, यू हैव टू लीड द नेशन। आपके पास विजन है, आपके पास ख्यालात होंगे, उन ख्यालात को दिल में ना रखें, उन ख्यालात को दिमाग में ना रखें, उन ख्यालात को सामने लाएं, मैदान में आए, कूद पड़े। आप आएंगे, ये एक चेंज है। मे बी आप कामयाब ना हो, लेकिन आने वाली नस्ल कामयाब हो जाएगी। मे बी अल्लाह ताला की तरफ से आ जाए तो क्या पता आप ही कामयाब हो जाए। तो ये तो एक रास्ता है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि प्रोजेक्ट न्याजी नाकाम हो गया, अब प्रोजेक्ट मोरूसी सियासत को कामयाब नहीं होने देना, प्रोजेक्ट मोरूसी सियासत को कामयाब नहीं होने देना, ये माइंड में रखना है। आपके सामने मुतबादिल बहुत सारे होंगे, आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूँगा वो फ़िलहाल जमात इस्लामी है कि उसमें मौरूसियत नहीं है, उसमें कैपेबल लोग हैं, आप उसको ज्वाइन कर लें अगर आप उसके समझते हैं कि उन बेहतर है। अगर आप समझें कि वो भी ठीक नहीं है, आप किसी वजह से आपकी रिजर्वेशन है, उनको भी छोड़ दें, आप खुद आगे आएँ। नहीं तो आपके इलाके में और छोटी छोटी जमातें होंगी और ऐसे लोग होंगे जो ईमानदार होंगे, काबिल होंगे, तो उनको सामने लाएं, उनको पुश करें, भाई आप इलेक्शन लड़ें। तो ये रास्ता है तब्दीली का। बाकी आप कहें कि ये जो अब दोबारा इक़्तिदार के लिए ऐसे ना भूखे भेड़ियों की तरह मुंह खोले खड़े हैं कि हमने फिर इक़्तिदार लेना है, फिर मुल्क को लूटना है, यकीन जानो अभी देख लें जो केपी की हुकूमतें गई, पंजाब की गई, अब आपके सामने आ रहा होगा कि फ़लाँ मैंने को इतना दिया गया था फ़लाँ, और लगा कुछ नहीं, सारे ऐसे ही लूट के जाते हैं। नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसी लूट मार हुई, जरदारी के दौर में भी ऐसी, ये लूट मार ऐसी होती है। ये लूट मार तब रुकेगी जब बंदा खुद, जो MNA है, जो नुमाइंदा है, वो खुद ईमानदार हो, जिसे पता हो कि मैं 1 रुपया भी अगर आम का खा रहा हूँ तो मैं अपने पेट में दोज़ख की आग भर रहा हूँ, दोज़ख की आग भर रहा हूँ। जब उसके अंदर ये खुद तसाबी होगी तो तब ये मुआशरा ठीक होगा, तब ये सिस्टम ठीक होगा। लेकिन वो बंदा, ऐसा बंदा लाने के लिए जो खुद तसाबी करता हो, आपको भी तो खुद तसाबी करनी है ना। आप खुद भी तो सोचें कि आप जो करप्ट बंदों को वोट दे के इक़्तिदार के अवान में भेज देते हैं और कहते हैं कि ये तब्दीली लाएंगे ये मुल्क में, आप देखें मुल्क की क्या हालत है। आपको आटा नहीं मिलता, गंदम नहीं मिलती, आपको दालें नहीं मिलती। पाकिस्तान मतलब एक 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, और उसमें इस वक्त फूड सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है कि हम 4 से 5 अरब डॉलर का फूड बाहर से मंगा रहे हैं, और हम अपने को ज़राई मुल्क कहते हैं। और इन मैं क्या कहूँ कि ये जो हुक्मरान हमने अपने ऊपर मुसल्लत रखे, इन लोगों से इतना भी नहीं पता चल सका कि हमारी डिमांड क्या है और हमारे पास सप्लाई कितनी है और हमारे पास डेफिसिट कितना है। हमें उस डेफिसिट को मुल्क के अंदर पूरा करना है। मुल्क की जो कारामंद ज़मीनें हैं उनको DHA बनाई जा रहे हैं, उनको बैरियर टाउन बनाई जा रहे हैं, ज़राई ज़मीनों को उजाड़ रहे हैं, और जो ज़राअत से मुंसलिक लोग थे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। दूसरी तरफ जो बंजर ज़मीनें जहाँ पे शहर बनने चाहिए, नए शहर बनने चाहिए, वहाँ जा नहीं रहे।
अजीब सूरत हाल है कि लूट मार का बाज़ार है ना, कि चलो करीब ज़मीन है उसको कब्ज़े में कर लो। अब आपने लाहौर में देखा होगा, इसी तरह पिंडी इस्लामाबाद के रीजन में देखें कि तमाम कीमती ज़मीनों को जो है ना इन्होंने DHA और बहरिया टाउन और पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटियाँ कि सारे का सारा पैसा वहाँ पे। बहरहाल बात कहीं और चली जाएगी कि हमें इस वक्त आपके पास एक सुनहरी मौका है मुल्क में तब्दीली लाने का, और वो मौका है कि प्रोजेक्ट न्याजी भी ख़त्म, प्रोजेक्ट मोरूसी सियासत भी ख़त्म। आप खुद प्रोजेक्ट हैं, आप खुद आगे हैं। आप हर हल्के से, मैं कहता हूँ हर यूनियन कौंसिल से 2-2 नौजवान खड़े हो जाए कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आप 100 वोट लें, 200 लें, 500 लें, वोट लें, 1000 लें, कम अज़ कम इस करप्ट पॉलिटिकल जो सुपर लीड क्लास है जो ये समझती है कि ये आवाम सारी हमारी गुलाम है और ये हमारे ही सिर्फ वोटर है, इस मिथ को तोड़ें। आप कहेंगे वोटर हम ही वोटर है और हम अपने आप को वोट देंगे, ये बात आप अपने ज़हनों में बिठाएं और दोस्तों को कहें यार किसी चोर को वोट दे के आप कहते हैं कि मैंने उसको कामयाब कर दिया, ये आपकी कामयाबी है। इसके बजाय आप किसी ऐसे बंदे को दे दें जो ईमानदार हो, जो काबिल हो, जो अहल हो, और वो चाहे इलेक्शन में कामयाब ना हो लेकिन आपने तो सही बंदे को वोट दिया ना। आपका जो MNA बन जाता है वो आपके घर आता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी जूती जो है इन MNA से ज़्यादा कीमती होती है। आपकी जूती आपके पाँव को धूप, गर्मी, बारिश, कीचड़, कांटे से बचाती है। MNA तो आपको जानते ही नहीं है, वो तो पता ही नहीं कि आपके क्या मसाइल है, आपने कितने वक्त की रोटी खाई, कितने वक्त की नहीं रोटी खाई, आपके घर में क्या क्या मसाइल है, कोई नहीं जानता। तो आप समझते हैं कि हमने उसको कामयाब करा के बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। नहीं, आप उन लोगों को वोट दें जो इस मुल्क के साथ मुखलिस हों, जो इस मुल्क के अवाम का और इन्हीं में से हों जिन्होंने धक्के खाए हुए हैं ज़िंदगी के, उन लोगों को आगे लाएं। ये मुल्क की कामयाबी है। बाकी अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये करप्ट करप्ट पॉलिटिकल एलीट क्लास जिसमें ये सब शामिल हैं, आप इन पार्टियों को ज़रा देखें। आधा ख़ानदान एक पार्टी में घुसा हुआ, आधा ख़ानदान दूसरी पार्टी में घुसा हुआ, एक भाई एक पार्टी में घुसा हुआ, दूसरा भाई दूसरी पार्टी में, बेटी भी MNA, बेटा भी MNA, बाप भी MNA। तो इन लोगों को आप समझते हैं कि ये आपको आपके लिए एफर्ट करेंगे, आपके लिए बेहतरी लाएंगे? ये अपने ही लिए बेहतरी ला रहे हैं, किसी के लिए नहीं ला रहे। तो मुल्क की बेहतरी ये है कि आप खुद इलेक्शन लड़ें, आप खुद आगे हैं। नहीं लड़ सकते, आपके अंदर इतना हौसला नहीं है, आप इतनी करेज नहीं रखते, तो कम अज़ कम ऐसा बंदा जो आपके हल्के में कोई खड़ा होगा, जो आप समझते हो कि इसमें काबिलियत है, उसके साथ खड़े हो जाए। लेकिन करप्ट सुपर एलीट क्लास की कोई पार्टी है उसके ऊपर कांटा फेर दें, किसी सूरत नहीं देना। चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, चाहे PP है, चाहे JUIF है। JUIF भी एक मोरूसी सियासी जमात है, अगरचे कुछ लोगों को इसको होगा कि मजहबी जमात है। बहरहाल मजहबी जमात अपनी जगह होने, मज़हब तब नज़र आता जब मौलाना के घर में भी हमें नज़र आता कि उन्होंने जमात पे मोरूसियत नहीं मुसल्लत की हुई, तो फिर हम भी कहते कि हाँ इनको वोट करें। बहरहाल किसी मोरूसी सियासी जमात के पीछे नहीं चलना, आप खुद आगे आएंगे, आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं लड़ सकते तो किसी ऐसे के साथ खड़े हो जाए जो आप में से हो, आपकी क्लास में से हो। बड़ी बड़ी गाड़ी को नहीं देखना, V8 और BMW और वो नहीं देख के उसके पीछे दौड़ना। करोफर नहीं देखना कि यार इसके पास तो बड़ी सारी गाड़ी है, ये तो बड़ा, उसके पीछे नहीं दौड़ना। वो आपकी कामयाबी नहीं। कामयाबी आपकी ये है कि आपके तबके का बंदा आ जाए जिसको कल आप जाके उसका दरवाज़ा खटका के पूछ सके, हाँ भाई क्या कर रहे हो, किधर हो, मेरे ये मसाइल है। इनको लोगों को तो आप अप्रोच ही नहीं कर सकेंगे। ये तो इलेक्शन के दिनों में ऐसे झुक के आपको मिलेंगे दो हाथों से, और जब इलेक्शन के वोट हो जाएगा ना, उसके बाद इनके मोबाइल नंबर भी बंद हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि ये कौन है। वो जब आप हाथ ही मिलाते हैं तो ऐसा आधा हाथ मिला के और आपके ऊपर से पीछे देख रहे होते हैं, आपकी आंखों में भी नहीं देखते। ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसी क्लास है, इनको कभी वोट नहीं देना। आप खुद इलेक्शन लड़ें। नहीं लड़ सकते तो किसी ऐसे को दे जो इनके मुकाबले में खड़ा हो। बहरहाल यही आज का पैगाम था। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।